फरवरी में लेब्रॉन में एक हेडिंग आया था पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। लेब्रॉन डायमंड नेचल के भाव में द बेस्ट डाले और उसमें 3 कंपनी का नाम था। तो वो 3 कंपनियां वो समय सूरत के अंदर टॉप 3 में थी। फिर मुझे और भी संतुष्टि नहीं हुई कि मैं बोला कि नहीं, ये तो खाली मैं गोल्ड का ही ज्वेलरी बना रहा हूँ। क्रेज जो है सबको वो डायमंड पहनना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लैब ग्रोन क्या है, तो जरा बताएंगे लैब ग्रोन क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? लेब्रॉन जो है वो एक बनाने की सिस्टम है। अच्छा। वो भी डायमंड है हम्म, और ये भी डायमंड है। हम्म, समय जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। हम्म, उसको अगर समझ में आ गई हम्म, तो आदमी सक्सेस हो जाए। हम्म, लेब्रॉन डायमंड का फ्यूचर क्या है वो तो नहीं बता सकता, पर लेब्रॉन डायमंड ही फ्यूचर है। तो पूरी दुनिया के अंदर हम्म, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी शूज यूज कर रहे हो हम्म, उनमें से लैब से ना बनी हो हम्म। वैसी कौन सी 3 चीजें मुझे नाम बताओ। सर, ये सारी चीज़ें करने में तो आपको चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, क्योंकि जो लोग अभी तक नेचुरल डायमंड के बारे में जानते थे, अब उनको लैब ग्रोन डायमंड के बारे में कन्विंस करना, भरोसा दिलाना, ये तो बड़ा टफ होगा। तो Yes. कैसे आपने किया? मार्केट में बहुत सारी कहते हैं ना, स्टोन मिलते हैं जो डायमंड जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये नकली है। तो हम उसके है ना, पता है कि चलो कि यार इसकी प्राइस हम इतनी दे सकते हैं, लेकिन ये डायमंड भाई लैब ग्रोन डायमंड है, रियल जैसा ही है, इसके ऊपर कैसे आपने भरोसा दिला लेते हैं? गवर्नमेंट ये नए रूल्स लेकर आ रही है, जैसे कि HUID की बात करें, ज्वेलरी के अंदर लेकर आए तो बहुत ख़राब था, फिर GST में लेकर आए बहुत ख़राब था, और अभी तो वो MSME का एक डाल दिया है कि भाई आपको इतने दिन में पैसे पे करने ही पड़ेंगे। ये सारे जो रूल्स है वो सारे ख़राब है, इससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। तो उसका आपके बारे में क्या कहना? आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर सर क्या दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्री या डायमंड इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ लेब्रॉन आने? आने से मेरी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है कैसे हैं व्यूअर्स? मिलते हैं आज एक नए गेस्ट से, कुछ नई बातें, कुछ बिजनेस की बातें आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक रत्न कलाकार से लेकर एक बिजनेस टाइकून बनने तक की कहानी। एक रत्न कलाकार जिसने एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई। तो आज मिलेंगे अयानी डायमंड के ऑनर मिस्टर रजनीकांत छाछड़ को और जानेंगे कि हमारा बिजनेस डायमंड के अंदर कैसे ग्रो हो सकता है और कैसे एक ब्रांड बनाई जा सकती है। वेलकम सर, आज हमारे इस थैंक यू। पॉडकास्ट के ऊपर आपका स्वागत है। सर, थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके बारे में जानने से। थोड़ा आपके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं लैब ग्रोन के बारे में, लेकिन शायद आपके बारे में नहीं जानते। तो थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की और फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत चांचड़। हम्म। मैं सौराष्ट्र से हूँ, मतलब खालपर गांव से। जी। मैं 7वीं तक गांव में पढ़ा, अच्छा। फिर 8वीं तक मैं सूरत में आया। अच्छा। मेरी 8वीं क्लास जो थी वो मैंने सूरत में पूरी की। जी। पर उसकी 6 महीने जब हुआ था तो मेरे परिवार वालों, मेरे पापा के जो मतलब परिवार थे, 4 भाई थे, हम्म। वो डिवाइड हुए। ठीक है। तो मेरे पापा का इतना कैपेसिटी तब नहीं था कि हम लोग सूरत में रह सके, जी। उसका खर्चा निकाल सके। उसका मतलब जो वेतन था वो बहुत कम था। अच्छा। मेरे पापा स्वभाव से, मन से बहुत भोले थे। हम्म। तो मैंने तय किया कि भाई मुझे अभी पढ़ना नहीं है। अच्छा। तब मेरे बाजू में आज बहुत बड़ा उद्योगपति भी है और राजकारण में भी उसका बहुत बड़ा नाम है। हम्म। उसकी 18-19 स्कूल चल रही है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। दो हम्म। तीन महीने तक मेरे को समझाया कि हम्म। रजनी तू पढ़। हम्म। मैं बोला मेरे घर की परिस्थिति नहीं है कि हम्म। मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ के क्या करूँगा। हम्म। मुझे तो धंधा करना है, घर पे पैसा लाना है। हम्म। मेरी माँ के आंख में अगर आंसू आ रहा है, हम्म। और हम 3 भाई थे, हम्म। मैं बड़ा था। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी है तो वो मुझे पूरी करनी है। मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कमाना है। हम्म। उन्हें मुझे ऐसे ऑफर दी कि भाई मेरा बेटा जो कपड़ा पहनेगा ना वही तू पहनेगा, मेरा बेटा जो स्कूल में पढ़ेगा वही स्कूल में तू पढ़ेगा, मेरे बेटे के पास अगर स्कूटी आएगी ना तो तेरे पास भी आएगी, पर तू पढ़। हम्म। मैंने उसकी बात सलाखों पे रखी, पर मेरा मन अंदर से नहीं हो रहा था। हम्म। फिर कैसे भी करके 8वीं तक मैंने पूरी की। और लास्ट मेरा हिंदी का पेपर था। वो हम्म। हिंदी का पेपर में 1 बजे स्कूल से आया, हम्म। 2 बजे मैं हीरा सीखने के लिए निकल गया। मैं अच्छा। रिजल्ट लेने भी नहीं गया। 8वीं के 8वीं बाद? का रिजल्ट मेरे पास आज भी नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं हीरा घिसने गया। मैं 2 महीने के अंदर एक रत्नाकाल बन चुका था। हम्म।
फिर मैंने हीरा घसना चालू कर दिया। बहुत दिक्कत आ रही थी। हम्म, 1000 रुपया, 1500 रुपये का, 2000 का काम होता था। हम्म, फिर 2 साल ऐसे चला। तो बीच में बाल मजदूरी का गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर आया था सब उद्योगपति के साथ। हम्म, तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मतलब 13 साल का था तब मैं काम पे बैठ गया था। 13 साल के अंदर आपने काम की हाँ, शुरुआत की थी। शुरुआत कर दी थी। 14 साल में मैं हीरा में बैठ गया था। हम्म, फिर कैसे भी करके अगर कोई इंस्पेक्शन आता था, इंस्पेक्टर चेक करने के लिए, तो मुझे टेरेस पे भेज देते थे या तो मैं छुट्टी गिरा देता था। अच्छा, पर मैं काम करता था। बराबर। फिर कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा था तो मैं बोला चलो भाई मैं गांव चला जाऊँ। मेरा हम्म, पापा मेरे मम्मी को तेड़ने के लिए गांव गए थे, तब इतना फ़ोन की ये सब फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरा भी काम नहीं हो रहा था। हम्म, तो मैंने सोचा कि कल मैं गांव निकल जाऊँगा। हम्म, और सुबह ही पापा मम्मी को लेके आ गए। अच्छा, फिर बोला कुदरत को यही मंजूर होगा, हम्म, अभी और मेहनत करेंगे। हम्म, फिर कहीं रेफरेंस ये वो करके मैंने एक ऑफिस में काम पे बैठ गया। हम्म, धीरे धीरे करके मैं काम करना चालू कर दिया। और हम्म, मेरा परिवार जो है वो धीरे करके चलने लगा। मेरा 2 भाई था, वो पढ़ रहा था। हम्म, फिर 2005 में मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया। हम्म, हम लोग वैष्णव संप्रदाय से। हम्म, तब मेरा जो गुरु है वो हम्म, ब्रजवन लाल जी महाराज श्री का मैं बहुत कृपा पात्र था। मैं उसका बेटा भी बोल सकता हूँ, मेरे को बेटे जैसे रखा है उसने। हम्म, आज जो भी हूँ हम्म, वो इनकी कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ही हूँ। हम्म, मैं सुबह फ्लाइंग में बॉम्बे गया, उसका कोई काम था वो देने के लिए, और हम्म, शाम को मुझे वापस फ्लाइंग में रिटर्न आना था, तो मैं बिना कपड़ा का गया। हम्म, तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं आने दिया। हम्म, बोलता कि तू जाएगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाए। हम्म, मतलब ये मस्ती कर रहे थे, पर मेरे को बोला कि भाई मेरा परिवार जो है वो मेरे पे चल रहा है, मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं गिरा सकता। हम्म, तो मेरे को इतना ही बोला। और उसका जो वर्ड्स था वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि तेरे को द्वारकाधीश पे भरोसा नहीं है। हम्म, फिर मैं बैठ गया उसके चरणों में। हम्म, 1 घंटे के बाद बोला कि मेरे पास कपड़ा नहीं। हम्म, फिर वहाँ मेरा दोस्त फ्रेंड जो है मंदिर में जो आते हैं पूजा सेवा करने, हम्म, उसको साथ लेके मैं कपड़ा लेने गया। हम्म, 6 महीने तक मैं बॉम्बे रहा, कांदिवली अच्छा, मंदिर के अंदर। और वो महाराज श्री के संग रहता था। हम्म, वो मेरा गुरु था। उसका वर्चस्व इतना था कि भलभला जो है उसके सामने 2 बार जाने के लिए डरते थे, पर हम्म, मेरे को एकदम बेटे जैसे रखता था। हम्म, मेरा सोना भी उसके बेडरूम में था। अच्छा, मेरे को इतना रखता था उसके हम्म, बेडरूम में, अगर जाना तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, इतनी मुझे आज्ञा दी हुई थी। हम्म, फिर मैं वहाँ पे हीरा घिसने बैठ गया दहीसर। और हम्म, इसका एक सेवक है कांजी भाई करके, वहाँ मैं दोपहर को खाना खाता था। हम्म, उसका बेटा एक ज्वेलरी का काम कर रहा था। हम्म, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हम्म, तो मैं वो बातें करता था, वो मैं सुनता था। हम्म, ये कैसी बात है, क्या वर्ड्स है। हम्म, वो धीरे धीरे मैंने इकट्ठा कर ली। फिर मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको मेरे पहले से आदत थी किसी को 500 1000 2000 देना लेना, वो मैं पहले से मतलब ऐसा करता था। हम्म, किसी को मदद करना वो एक शौक था और मज़ा भी आ रहा था इसमें। हम्म, तो वो सोनी लोग, मतलब वो उसकी भाषा और हमारी भाषा में थोड़ा डिफरेंट हम्म, बात करने का। अच्छा, तो अगर किसी को पैसा देना लेता है तो मैं बैठा हूँ तो बोलता है कि इसका रिश्ता आएगा तो इसका दे देंगे, हम्म, मतलब रिश्ता मतलब पैसा, हम्म, रुपया। अच्छा, पर सामने वालों को नहीं पता चलता है, अगर उसको कुछ खाना है अच्छा, और मैं बैठा हुआ हूँ हम्म, तो ऐसा बोलेगा कि ये ओखला जाने के बाद हम कटक पट्टी करेंगे, हम्म, એટલે આ નકામો માણસ જાય ને પછી આપણે ખાઈએ એમ, નકર પછી આને બી દેવું પડે, એટલે આવી બધી એની લેંગ્વેજ હોય। राइट, राइट, तो एक दिवस समाणीने एણે કીધું कि वो समाणी मिल नहीं रही है। तो हम्म, मैंने ऐसे समाणी मस्ती क्या? में, समाणी मतलब वो जो हीरा का सिपिया आता है ना, सिपियो अच्छा, पकड़वानो, हीरा जो पकड़ने के लिए जो चिमटी आता है चिमटी। सिमटी, हाँ, तो उसको उनकी भाषा में वो समाणी बोलते थे। हाँ, हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है, तो हाँ, उसने बोला कि तेरे को नहीं पता चलेगा, तू खागा है। खागा मतलब? खागा मतलब जो मक्काई आती है ना, हाँ, हाँ, उसका जो झाड़ होता है, अच्छा, तो वो मकाई उसमें निकालने के बाद वो जो झाड़ है ना, हाँ, हाँ, वो कोई काम का नहीं रहता है। अच्छा, तो मैंने बोला तेरे को 500 1000 2000 चाहिए तो मैं देता हूँ, हम्म, और ये तेने मैंने पूछ लिया तो मैं कोई काम का नहीं रहा क्या। हम्म, तो उनसे और मेरी थोड़ी बीच में बहसबाजी हो गई। बहस बस गई। अच्छा, तो मेरे को बोला अगर तेरे को सीखना है ना तो 1 साल मेरे दुकान के अंदर तेरे को बुहारी कचरा पोता करना पड़ेगा। अच्छा,
मैं बोला ये समाने सीखने के लिए मुझे तेरे दुकान के अंदर 1 साल तक झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? बोलता है हाँ। बोला है मेरे को तेरी समाने भी नहीं चाहिए, हम्म, तेरा झाड़ू पोछा भी नहीं चाहिए। हम्म, 5 साल के बाद तू मेरे पास काम करता होगा। अच्छा। और इन्हें में से मतलब मन से निकल गया और ये रूमटे खड़े हो गए। आपने चैलेंज ले लिया। चैलेंज ले लिया। हम्म, अभी बोला करना तो यही है। हम्म, पर ना तो मेरे परिवार में से, ना मेरे कोई रिश्ते में से, दूर दूर तो कोई ज्वेलरी इंडस्ट्री में था। हम्म, फिर 6 महीना मेरा पूरा हुआ। दीपावली के बाद मैं वापस सूरत आ गया। हम्म, सूरत आ गया, फिर मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा था, तो हम्म, उसका दोस्त उसको मिला। हम्म, वो भगवान ने भेजा होगा, हम्म, क्योंकि वो आज तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हम्म। वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वो आपका दोस्त जिसने बोला था। मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो, अच्छा। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि ये कौन है, तो उसने बोला "ये मेरा दोस्त है"। बोलता क्या कर रहा है? बोलता बम्बई से अभी आया है। हम्म, तो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? हम्म, तो मैंने बोला तुम आप। तो उसने परिचय दिया। बोलता कि मैं ऑर्डर से ज्वेलरी बनाता हूँ हम्म, और देता हूँ। तो हम्म, मैंने भी बोल दिया कि मैं यही करता हूँ, हम्म, पर मैं बम्बई से आया हूँ, यहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है। बोलता है मेरा एक बाम्बू है, हम्म, तो उसके पास अगर तुमको बनाना है तो बोलना। मैं बोला ठीक है, तुम पहले मेरे को एक बार मिला दो। हम्म, तब मेरे पास यहाँ पे साइकिल थी। हम्म, अगर मैं साइकिल लेके जाऊँगा तो मेरी क्रेडिट कोई नहीं करेगा। हम्म, हम्म, तो मैं उसको बोला कि मैं एक काम पे हूँ, तो अगर तू हो सकता है तो यहाँ पे आएगा। हम तब मेरे पास नोकिया का 3300 फ़ोन था। हम्म, तो हम लोगों ने उसका नंबर दिया और मैंने उसका नंबर लिया। हम्म। उसके बाद मेरे को महिदरपुरा लेके गए। अच्छा। मैं पहली बार महिदरपुरा गया तब। हम्म, तो मैं इसके पीछे, गाड़ी के पीछे बैठा था, तो डायरी में मैं लिखता था हम्म, ये दुकान के बाद लेफ्ट टर्न लेना है, हम्म, ये दुकान आएगी तो राइट टर्न लेना है, फिर सीधा जाना है, ये पेट्रोल पंप आएगा। वो हम्म, सब मैंने लिखा। हम्म, फिर वहाँ गया, कोई सूरज नाम का कार्यकर था, उनसे मैं मिला। हम्म, उसके साथ मेरा इंट्रो करवाया। हम्म, बहुत अच्छी तरह से उसने इंट्रो करवाया। हम्म, फिर मैं आ गया। हम्म, फिर उसको ऐसा लगा कि ये बड़े बाप का बेटा है, हम्म, तो उसके साथ मैं काम करूँगा। वो मेरे पापा को नहीं पहचानते थे, पर उसको लगा ऐसा और उसने बोला भी ऐसा। हम्म, फिर मैं वापस चला आया। हम्म। शाम को साइकिल लेके मैं गया आधा तक, अच्छा। वो रास्ता टेली करने के लिए। हम्म, फिर मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये थे। हम्म, 5 हज़ार मैंने मेरे दोस्त के पास से लिया। हम्म, 6 दिन के बाद मैं वापस गया। हम्म, बोला कि मुझे 2 रिंग बना दो सैंपल के लिए। हम्म, देखो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, हम्म, और ज़्यादा अगर तुमने पैसा ले लिया तो हम्म, मैं एक बार दे के चला जाऊँगा, दूसरी बार नहीं आऊँगा। हम्म, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, एकदम रिजनेबल भाव में मेरे को दिया, तो 6 महीने के बाद तुम किसी के काम करने के लिए लायक मैं नहीं रहने दूंगा। हम्म, मतलब मैं इतना काम दूंगा तो मेरे को दूसरे का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, बोलता है कौन सा बनाना है? मैं बोला तुमको जो अच्छा लगे वो बना दो। मुझे तो कुछ आइडिया था ही नहीं। हम्म, हिसाब मेरे को परफेक्ट देना, ये हम्म, परफेक्ट देना बोल के मैं जैसा खड़ा हुआ, बोला कि सोना। हम्म, मैं बोला क्या? बोला सोना तो आप कब दोगे? मैं बोला देख, इतना के लिए सोना देना वोना वो मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा। तो बोलता तो मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। हम्म, तो बोलता है ठीक है। मैं बोला कितने का होगा? बोला 7 हज़ार के आसपास होगा, क्योंकि 2 बेटी बनाना था। हम्म, तो बोलता है मैं आज भाव कंप्लीट कर दूँ? मैं बोला देख, ये तेरा ही है, जो अच्छा लगे करना। मैं तू बन जाएगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा यहाँ से। फिर मैं स्टडी करके आपको तेरे को बताऊंगा कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं। मुझे थोड़ा सा भी महंगा लगा ना तो भी मैं काम नहीं करूँगा। हम्म, मैंने भगवान का नाम लेके उसको पैसा दे दिया। हम्म, फिर मैं निकल गया। हम्म, बोला कि 7 दिन के बाद हो जाएगा। हम्म, 10 दिन तक उसका कॉल नहीं आया। तो हम्म, 10 दिन में मैं 2 बार वहाँ गया, हम्म। पर उनसे मिला नहीं। अच्छा। क्योंकि वो बैठा है ना यहाँ पे, वो दुकान जो, मतलब ये जो उसका जो रूम था वो चालू है ना। कहीं वो अंदर से चला तो डर था नहीं ये गया। साला लेके चला ना जाए। हाँ। रिक्स तो ले लिया। हम्म, फिर उसने मेरे को दिया, तब हम्म, 20 रुपया डायमंड का लगाया था। अच्छा। तो मुझे आइडिया नहीं था, और उसने लॉस लगाया था। हम्म, तब मुझे लॉस का आइडिया भी नहीं था। हम्म, तो मैंने क्या बोला कि मैं बोला दादा ये सही है क्या? हम्म, 2 बेटी के लिए ठीक है, अगर बड़ा काम करना है तो ये सही है, हम्म, आपको सही लग रहा है? हम्म, तो उसने 10 रुपया कर दिया। और अच्छा। इसने इतना बोला गादी पे, कि मैं गादी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता, इतना रेट कम में मैंने किसी को नहीं दिया आज तक। हम्म, बोला ठीक है, ये लॉस बॉस मुझे नहीं पता चलता है, तो मेरे को लेबर अलग करके दे, मेरे सिस्टम में नहीं है। हम्म, फिर उसने अलग तरीके से दूसरे पेज में लिख के दे दिया। जो हम्म, सोना लिया था वो कंप्लीटली कर दिया। हम्म, 3300 रुपया मेरा बचा।
3300 रुपये आपने जो 7000 दिए थे। 10,000 दिया था, अच्छा। उनमें से 3300 बचा। बोला कि ये क्या करूँ? मैं बोला ये तेरे पास रख, ये 2 बेटी मेरे को दे दे। वो 2 बेटी लेके मैं आ गया, बहुत देखा रात को। फिर 2 दिन के बाद मेरा एक फ्रेंड मिला, तो उसने मेरे को बोला कि क्या कर रहा है? मैं बोला मैं छोटा-छोटा काम कर रहा हूँ, अगर तो हो सकता है तो मुझे काम दिलाना। हम्म, तब उसका आमदनी बहुत अच्छी थी, अच्छा। तो बोलता है चल मैं ले लेता हूँ। हम्म, वो दोनों रिंग उसने ले ली, मैंने अच्छा। 800 रुपया प्रॉफिट किया। अच्छा। हाँ, वो मेरा गाँव का ही था। हम्म, फिर मैं धीरे-धीरे चालू कर दिया। फिर मैं बॉम्बे जाता हूँ, तो रियल डायमंड का मुझे कोई ऑर्डर देता है, मैं इनसे बनाता हूँ। हम्म, तो जो सैलरी मुझे आनी चाहिए वो नहीं आती थी, हम्म, तो मैं हीरा भी घिसता था यहाँ पे। हम्म, तब मेरा जो मैनेजर था, तो उसके साथ मेरी एक दोस्ती बन गई थी। तो हम्म, वहाँ पे सिस्टम बहुत थी, मतलब टाइम पे आना और टाइम पे जाना। बिना टाइम से अगर तुम आओगे तो ऊपर से ही सेठ जो होते हैं हम्म, वही मना बोल देते थे। अच्छा। पर मैं मेरा टारगेट पूरा कर देता था। हम्म, और जो मैनेजर था मेरा, शैलेश भाई करके, वो आज भी जूनागढ़ में है, वो हम्म, मुझे भी बहुत सपोर्ट करते थे। हम्म, तो कभी बोलता है कि तेरे लिए मुझे गाली सुननी पड़ती है, बढ़िया। पर मैं मेरा टारगेट जो था काम करने का वो पूरा कर देता था। तो यहाँ से आपने अपने जर्नी की शुरुआत मैंने की। जर्नी की शुरुआत की। बढ़िया। तो सर अभी फ़िलहाल आपकी कंपनी कहाँ है? ज़रा वो बताइए कि अभी हम क्या हैं? मेरी अभी 3 कंपनी है। मैं 2020 में, मतलब फरवरी में, लैब में एक हेडिंग आया था पेपर में। मैं वैसे सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं पढ़ता, हुँ, पर उस दिन मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कुछ करना है, तो ऐसे पेपर पढ़ रहा था। तो पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हुँ, हुँ, कि भाई लेब्रॉन डायमंड नेचुरल के भाव में द बेस्ट डाले। अच्छा। और उसमें 3 कंपनी का नाम था। हाँ, तो वो 3 कंपनियां वो समय सूरत के अंदर टॉप 3 में थी। अच्छा। मैंने बोला ये ऐसा कैसा डायमंड हुँ, कि हुँ, जो नेचुरल के भाव में बिक रहा है, हुँ, हुँ, और पूरी दुनिया अगर उसको खरीद रहा है फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है, हुँ, हुँ, तो डायमंड में कुछ तो होगा। हुँ, हुँ, तो मैंने तय कर लिया कि भाई डायमंड मुझे देखना है। हुँ, तो नेचुरल में नहीं जाना है, मुझे लेब्रॉन की ज्वेलरी बनाना है। अच्छा। तो 15 दिन के बाद मेरे पास डायमंड आया। मैं हुँ, जिसको भी बोलूँ मुझे लेब्रॉन डायमंड चाहिए, तो बोलता है कि बाद में बात करेंगे। मेरे से फ़ोन से बात भी नहीं कर रहे थे, अच्छा। क्योंकि वो सब नेचुरल डायमंड में काम कर रहे थे। हुँ, तब माहौल ऐसा बन गया था कि अगर किसी को पता चल गया, हुँ, नेचुरल वालों को, हुँ, कि लेब्रॉन डायमंड काम कर रहा है, तो उसके पास नेचुरल का भी नहीं करते थे। अच्छा। ऐसा एक डर था सबको। हुँ, 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 पर मैं रिक्वेस्ट कर कर करके मेरे पास 3 डायमंड आया पहली बार। अच्छा। उनमें से 2 लेब्रॉन, 1 नेचुरल। हुँ, उसने बोला कि तुम देख लो, इसमें से नेचुरल भी है और लेब्रॉन है। मैंने बहुत देखा, बहुत देखा। हुँ, हुँ, मुझे तीनों एक जैसा लगे। हुँ, फिर मैं प्रोडक्शन में गया, मतलब जो वर्कर पॉलिश करते हैं, हुँ, मैंने खुद वो हीरा को पॉलिश किया। हुँ, हुँ, मुझे तीनों सेम लगे। हुँ, मुझे आइडिया नहीं पता चला। फिर हुँ, मैंने उसको बोला कि कौन सा है, तो बोला कि ये डायमंड जो इतना सेंट का है ना, हुँ, 2 सेंट उसका ज़्यादा था, हुँ, वो नेचुरल है, बाकी लेब्रॉन है। अच्छा। तो उस दिन मैंने तय किया कि मुझे हर घर ज्वेलरी पहचानी है। अच्छा। मैं जब रिटेल में बैठता था, मैंने रिटेल चालू की थी 2007 में। हुँ, हुँ, तब मेरे पास जो कस्टमर आते थे, मतलब जिसकी सगाई है, जिसका एंगेजमेंट है, वो जब लेने आते थे तो उसका एक मोटिव रहता था कि भाई आप मुझे सजेस्ट करो कि हुँ, मुझे कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए, मुझे कौन सी सूट होगी, और आप कैसे उसको डिजाइन करोगे। हुँ, तो मैं जो पहनाता था, तो मेरे मन के अंदर एक फील रहता था, मतलब एक सोच रहती थी कि हुँ, मैं जिस लड़के को या तो जिस वुमन को मैं जो गहना दे रहा हूँ, हुँ, हुँ, वो उसको खराब समय में काम में तो आएंगे ही। हुँ, हुँ, वो तो सबको आता है, हुँ, हुँ, सोना जो है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई उसका जो प्रसंग है और उसमें मेरी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो सुकून फील करना चाहिए, हुँ, ऐसा महसूस होना चाहिए। और मैं जो बनाता था हुँ, वो बहुत दिल से बनाता था। और बढ़िया। थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना भी पड़े तो मैं बिना झिझक किए हुए वो कर देता था। हुँ, तो कस्टमर का प्यार बढ़ने लगा और मेरा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। राइट। फिर मुझे और भी संतुष्टि नहीं हुई, कि मैं बोला कि नहीं, ये तो खाली मैं गोल्ड का ही ज्वेलरी बना रहा हूँ। क्रेज जो है सबको वो डायमंड पहनना है। हुँ, तो नेचुरल डायमंड में जाना मेरे लिए बहुत टफ है, इतना फंड फाइनेंस नहीं है अपने पास। हुँ, तो कुदरत ने ये जो डायमंड दिया लेब्रॉन, हुँ, तो वो मैंने तय किया कि एक बाप अपने बेटी को जब कुछ देना चाहते हैं ना, तब वो दिल से देना चाहते हैं। हुँ,
वो कितनी भी मजदूरी कर ले, कितनी भी कमाई कर ले, फिर भी उसको बेटे को देने के लिए एक अंदर से आँच होती है उसको। राइट। पर परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी वो दे नहीं पाते थे, वो मैंने फील किया हुआ है। क्योंकि वो जो परिवार वाले जब आते हैं तो बेटी को ना नहीं बोल सकते, फिर जाने के बाद जो वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं तब पता चलता है कि बाप की आत्मा को कितना दुख लगता है। तो बोला कि डायमंड ज्वेलरी जो है ना वो हर घर तक पहुंचाएंगे और सबको चमकाएंगे। राइट। भारत की लास्ट गांव भी होगा ना, वहां भी अगर उसका बाप उसके बेटे को अगर कुछ डायमंड देना चाहेंगे ना तो भी मैं पहुंचाऊंगा। वो हिसाब से मैंने रिटेल में हम लोग आए बढ़िया। कि भाई पैन इंडिया सब जगह पे अपना आउटलेट खोलेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग ज्वेलरी पहुंचाएंगे। बढ़िया। सर जैसे कि हमारी बात हो रही है लैब ग्रोन को लेके, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लैब ग्रोन क्या है, तो जरा बताएंगे लैब ग्रोन क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? लेब्रॉन जो है वो एक बनाने की सिस्टम है। अच्छा। वो भी डायमंड है हम्म, और ये भी डायमंड है। हम्म, अभी आपको मैं बता दूं, इस समय के साथ बहुत परिवर्तन है। हम्म, समय जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। हम्म, उसको अगर समझ में आ गई हम्म, तो आदमी सक्सेस हो जाएंगे। हम्म, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो डायमंड बनता है हम्म, वो एक कार्बन और लावा मतलब जो हीटिंग होती है उनसे माइंस के अंदर बनता है। हम्म, वो जब उसका प्रवाह आता है, जब हम्म, वातावरण में कुछ उलट सुलट होता है हम्म, तब हिसाब से वो डायमंड ग्रो करता है। हम्म। वही सिस्टम इन लोगों ने लैब में कर दी। अच्छा, इसीलिए उसको लैब ग्रोन कहते हैं। उसके उसलिए उसको लैब ग्रोन बोलते हैं। हम्म, दोनों की प्रक्रिया सेम है। बनने की, बनने के बाद की जो प्रोसेस है, हम्म, एक ही मशीन पे एक ही एम्प्लॉय एक ही फैक्ट्री के अंदर हम्म। दोनों को पॉलिश किया जा सकता है। अच्छा। दोनों की शाइनिंग, दोनों की लस्टर सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। और प्राइस में कितना डिफरेंस होता प्राइस है? में बहुत डिफरेंट है। अच्छा। प्राइस में डिफरेंट होने की बहुत वजह है, हम्म, क्योंकि आज तक ये सब जो ब्रांडिंग है ना हम्म, वो प्राइस मेन ब्रांडिंग है। हम्म, जहाँ से डायमंड निकलता है हम्म, वहीं का टैक्सेस, हम्म, उस गवर्नमेंट का जो लॉ होता है, हम्म, ट्रांसपोर्ट वहीं हम्म, से दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ से तीसरी कंट्री में जाता है, हम्म, फिर आता है। हम्म, और जो रेयर बोल के हम्म, उसका जो डायमंड का प्राइस है हम्म। वो ले रहे थे। इसको एक लग्जरी प्रोडक्ट में डाल दी गई थी। और एक बराबर। लग्जरी प्रोडक्ट आदि अनादि काल से चली आ रही है और चली भी जाएगी। हम्म, पर सब लग्जरियस प्रोडक्ट पहनना चाहते हैं पर हम्म, पहन नहीं पाते थे। हम्म, मैं मान लो कि आज तक सतयुग से लेके ये कलयुग जो युग चल रहा है वहां तक अगर किसी वुमन को संतान प्राप्त नहीं होती थी तो हम्म, उसके पास पहले क्या रास्ता था? सतयुग के अंदर मतलब कोई संत का, कोई हम्म, देवी देवता का उसको आशीर्वाद मिल जाता है हम्म, तो वो संतान प्राप्त हो जाते थे। हम्म, उसके बाद वो सब लुप्त हो गया, मतलब हम्म, इतना सच्चाई नहीं रहा, तो हम्म, उसके बाद में वो सब खत्म हो गई। हम्म, अभी भी होगी वो, पर बहुत रेयर केस में। राइट। तो बहुत ऐसी स्त्रियां है हम्म, जिसको संतान प्राप्त नहीं होती थी, तो उसको फिर उसका रास्ता था किसी का पुत्र को अर्डन करना या तो अनाथ आश्रम में से बालक लेना और उसको वात्सल्य भाव से उसको पालना। बड़ा करना, सही। प्राप्त करना। सही बात, सही। पर कई वुमन ऐसी होगी कि जिसको संतान प्राप्त नहीं हुई तो उसकी कलेजे की जो आँच थी, जो अग्नि थी, वो ऊपर तक गई होगी। हम्म, तो कुदरत ने ऐसा लगा होगा कि समय के सुधार में हम्म, इन लोगों को भी पुत्र होना चाहिए। तो हम्म, कोई वैज्ञानिक किसी डॉक्टर के दिमाग में कुछ डाला होगा हम्म। और उसने प्रयोग कर 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 करके टेस्ट टू बी आईवीएफ बनाया। आईवीएफ आ गया। हम्म, आईवीएफ आने छे हम्म, और नेचुरल गर्भ रहने छे, हम्म, अगर दोनों की संतान प्राप्ति में क्या हम्म। डिफरेंट है? एक प्रकृति द्वारा होता है और एक कृत्रिम तरीके से किया जाता है। दोनों में डिफरेंट क्या है? कुछ डिफरेंट नहीं लगभग। मेरे हिसाब से जो आईवीएफ से किया होता है ना वो बालक हम्म। ज्यादा संस्कारी होते हैं। अच्छा। हाँ सर अभी तो इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि बहुत जी। सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो आप ऐसे बच्चे पा सकते हो भाई, आपको कैसा चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, हाँ उसका दिमाग कैसा होना चाहिए, उसका ये सारी चीज़ें भी आप अपने बच्चों के अंदर कहते हैं ना जन्म से पहले ही आप डाल पहले हाँ, सकते हो। हम्म, मतलब आईवीएफ से बच्चा जो जन्मेगा वो अच्छा रहेगा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मतलब मुझे क्यों ऐसा लगा हाँ, कि हाँ, मैंने भी मेरे बहुत परिवार रिश्ते में ऐसा देखा है हम्म, कि आईवीएफ से जब भी स्त्री को मतलब वो गर्भ रखना है हम्म,
तो उसके परिवार के अंदर कोई फंक्शन, कोई शादी, हम्म, बाहर जाना, हम्म, घूमने जाना, हनीमून कर पे जाना, वो सारी चीज़ खत्म हो गई। हम्म, उसके बाद उसके साथ साथ पूरी फैमिली का माइंडसेट बन गया है, हम्म, और उसने भी माइंडसेट बना लिया है कि हम्म। अभी मुझे संतान ही चाहिए, मेरा टारगेट ही वही, मेरा लक्ष्य भी वही है। तो ज़्यादा केयर करना शुरू तो कर वो दिया। ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते, और उसका माइंडसेट जो है, जो मानसिक संतुलन है, हम्म, वो बहुत स्ट्रांग बन जाता बराबर। है। गर्भ संस्कार भी अच्छी तरह से डे वन से उसको मिल जाता है। हम्म, पहले से ही उसका प्रक्रिया जो स्वास्थ्य है, हम्म, वो भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। राइट, नेचुरल में क्या है कि कोई अगर फैमिली को पता चले तो वो बोलता है कि भाई नहीं, अभी तो मुझको 2 साल के बाद प्लानिंग करना था, राइट, राइट, बाहर राइट। जाना था, हम्म। 6 महीने के बाद घर तरह पे तरह के फंक्शन नखरे आ शुरू रहा हो है, जाते हैं, सही बात। यस नो करके करके 2-3 महीने निकल जाते हैं। हम्म, बड़े वो लोग होते बोलते कि भाई नहीं, जो हो गया वो हो गया, अभी हम्म। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर जाके उसका माइंड से धीरे धीरे वापस आता है। मतलब इच्छा नहीं थी उसके बावजूद भी फिर करना भी पड़ा, किया, तो उसके हाँ, ऊपर तो कहीं ना कहीं बच्चों का फर्क पड़ेगा फर्क ही। पड़ेगा। तो सर लैब ग्रोन ही क्यों? आज तो मानिए आपने बताया, चलिए प्राइस का एक इशू था, लेकिन प्राइस तो चलिए ठीक है, आपका नेचुरल डायमंड में जाने का शायद बजट आपका नहीं बन पाया, तो लैब ग्रोन में ही जाने का क्या, इसका फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर देखो, लेब्रॉन डायमंड का फ्यूचर क्या है वो तो नहीं बता सकता, पर लेब्रॉन डायमंड ही फ्यूचर है। अच्छा। फ्यूचर ही लेब्रॉन डायमंड है। और ये कैसे आप कह सकते हैं सर? मैंने अभी पहले भी बोला कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हम्म, मैं जब बिजनेस में आया, स्टार्टिंग किया हम्म, 25 साल पहले, हम्म, और आज हम्म, बहुत डिफरेंट है। हम्म, समय के साथ अगर पैटर्न नहीं बदली हम्म, तो आप नहीं चलोगे। हम्म, समय के साथ व्यवहार नहीं बदला हम्म, तो नहीं चलोगे। अब देखो, 20 साल से पहले जो व्यवहार करते थे, हम्म, जो कपड़ा पहनते थे, हम्म, जो आने जाने का जो ढंग था, किसी हम्म, के शादी में जाने का, किसी को बुलाने का जो भी व्यवहार था, आज पूरा चेंज हो गया। पहले हम हम्म, लोग देखते थे कि तुम हमारी शादी में आए हो तो तुमने कितना चांदला दिया, 101 दिया कि 51 दिया है। हम्म, आज कौन देखता है? सही बात है। एक वरराजाई था जो ब्लेजर पहनता था, हाँ, तो आज आपने भी पहना हुआ है। सही बात है। मतलब हर कोई पहनता है। समय के साथ जो बदलाव है और डिफरेंट है। और मैं एक बता देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हम्म, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी शूज यूज कर रहे हो, हम्म, उनमें से लैब से ना बनी हो हम्म। वैसी कौन सी 3 चीजें मुझे नाम बता दो। लगभग तो आज सारी लैब से चीज़ें, ना बनी हो वैसी 3 चीज खाली, लगभग तो सारी चीज़ें भी लैब से ही बन रही है। सही तो वही बात, चल रही है। बिल्कुल सही बात। तो ये डायमंड की किस्मत अच्छी थी हम्म, कि आज तक वो चला। हम्म, इसकी कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं आई थी, हम्म। वो आज आ गई। और वो है लैब ग्रोन डायमंड। और वो है लेब्रॉन डायमंड, वो है अफोर्डेबल और हम्म, सबके लिए है। ये जो समय है, हम्म, मेरे हिसाब से समय बहुत अच्छा है। हम्म, कल आने वाला समय आज से भी बेहद बहुत अच्छा होगा। हम्म। तो आप सर, जो चीज़ पाओगे हम्म, वो चीज़ आपको मिलेगी। बढ़िया। सर आपका जो लैब ग्रोन डायमंड है, तो ये मैंने सुना है सर, आपका B2B भी है और B2C भी है। हाँ, तो ज़रा इन दोनों के बारे में बताइए, B2B क्या है और B2C क्या है और किस नाम से है? B2B जो है वो मेरा नित्या जेम्स एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और B2C है हम्म। वो अयानी है, अयानी, अयानी डायमंड्स। उसमें क्या होता है सर, B2C में? B2B जो होता है हम्म, वो में सब कॉरपोरेट को हम सप्लाई करते, सब और डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते और शोरूम में जाके कस्टमर तक पहुंचते थे। हम्म, और B2C जो है वो डायरेक्ट पेन इंडिया हमारा सब जगह पे शोरूम होगा। वो फोको मॉडल भी है और कोको मॉडल भी है, अच्छा। मतलब हमारी फ्रेंचाइजी भी है और खुद का भी स्टोर कर रहा है। मतलब कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे चाहता है तो तो भी ले अयानी सकते हैं, डायमंड के अयानी नाम से आप। डायमंड के नाम से ले सकते अभी कहाँ कहाँ आपकी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है सर? हैं। अभी मेरी सूरत में है, अहमदाबाद में 3 बन रही है, 2 करंट पे है और एक चालू है, 3 होगी। रायपुर में चालू है, दिल्ली में है और चंडीगढ़ और जोधपुर। बाकी कहीं में प्लानिंग चल रही है अभी। कितनी आने वाले टाइम में प्लानिंग है फ्रेंचाइजी 3 साल का? के अंदर 100 शोरूम है मेरे को बन जाएगी, 100 शोरूम प्लानिंग है अयानी डायमंड के नाम अयानी से। डायमंड्स। और उसमें सिर्फ लैब ग्रोन ज्वेलरीज ही ओनली होंगी, लेब्रॉन और ज्वेलरी, वो भी आपके खुद की कंपनी की? कंपनी की खुद की बनाई हुई। बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया। सर ये सारी चीज़ें करने में तो आपको चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, हाँ, क्योंकि जो लोग अभी तक नेचुरल डायमंड के बारे में जानते थे, अब उनको लैब ग्रोन डायमंड के बारे में कन्विंस करना, भरोसा दिलाना, ये तो बड़ा टफ होगा। तो यस। कैसे आपने किया? जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो 99% तो मेरे अगेंस्ट ही थे कि हम्म, ये नहीं करना चाहिए, तेरा लॉस हो जाएगा, ये हम्म, होगा। पर मेरे अंदर से ऐसा बन रहा था कि भी मुझे इसको रिस्क लेना है। अच्छा।
क्योंकि मैंने फील किया हुआ है कि ये हम्म, डायमंड और ये डायमंड में कोई फर्क नहीं है और प्राइस में फर्क है, तो लोग क्यों नहीं पहनेंगे? हम्म, आपकी ख्वाहिश है मर्सिडीज लेने की, हम्म, तो मैं मारुति में बनाई हुई मर्सिडीज सेम आपको देता हूँ, सिंबल भी वही, हम्म, एवरेज भी वही, लुक भी वही, हम्म, सेफ्टी भी वही, हम्म, फील भी वही। हम्म, वो आती है 10 लाख की, हम्म, मैं आपको देता हूँ 2 लाख की। हम्म, खाली इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ रहेगा मारुति कि सुजुकी। लैब मर्सिडीज, और हाँ, उसमें लिखा होगा ओनली मर्सिडीज। राइट। अब जब निकलोगे रोड पे हम्म, तो उसको भी सैल्यूट करेगा, इसको भी सैल्यूट करेगा, सही बात है। तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अच्छे अच्छे मेरे मतलब गर्भ श्रीमंत जो परिवार होते हैं, हम्म, उन लोगों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है कि उसके पास नेचुरल डायमंड की जो सॉलिड के रिंग थी, हम्म, उन लोगों ने जहाँ से रिंग ली थी उसको वापस कर दी, अच्छा। और वही डिजाइन मेरे पास में आके लेब्रॉन के बना ली। और उनमें से पैसा बचा तो किसी ने बिस्किट ले लिया, किसी ने और 3-4 ज्वेलरी भी ले ली। सर कितना फर्क पड़ता है प्राइसिंग में लैब ग्रोन और नेचुरल में? तब बहुत फर्क पड़ता था। फिर भी अप्रोक्स अगर परसेंटेज वाइज मतलब देखने जाए, परसेंटेज के वाइज गिना जाए तो 75%। मतलब अगर 10 लाख की चीज अगर बेच देते हो तुम, हाँ, तो वही चीज 2.5 लाख में आपको मिल जाती है, और 7.5 लाख रुपया कैश आपको मिल जाता था। और कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करवा दी, और हम्म, कई लड़के ऐसा भी वो बोलते कि इसका फिक्स डिपॉजिट करके जो ब्याज आएगा हम्म, वो हर ईयर मैं ज्वेलरी लूंगी। और किसी ने वही पैसा का गोल्ड रख के रख दिया, तो वो गोल्ड कंपाउंड ब्याज मिलता है उसमें। मतलब लैब ग्रोन डायमंड जो है वो नेचुरल डायमंड से 75% कम है प्राइस कम है। उसकी। तो सर भरोसा कैसे दिलाया कि यार ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं? क्योंकि लोगों ने तो, सिंपल सी बात है, आज समझिए, मार्केट में बहुत सारी कहते हैं ना, स्टोन मिलते हैं जो डायमंड जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये नकली है। तो हम उसके है ना, पता है कि चलो कि यार इसकी प्राइस हम इतनी दे सकते हैं। लेकिन ये डायमंड भाई लैब ग्रोन डायमंड है, रियल जैसा ही है, इसके ऊपर कैसे आपने भरोसा दिलाया लोगों पहली को? बात, जो डायमंड है ना, हम्म, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज है ही नहीं। अच्छा। मतलब ये गलत फहमी में है सब। हम्म, आपके पास 1 करोड़ का डायमंड है, हम्म, मेरे पास 1 करोड़ का गोल्ड है। हम्म, आपको 50 लाख की जरूरत पड़ गई हम्म, 2 महीने के लिए, हम्म, आप क्या करोगे? आपके बेचना पास क्या पड़ेगा। ऑप्शन है? बेचना ही ऑप्शन। कितना आएगा? वो तो नहीं आइडिया सर, क्योंकि अंदाजित आपको पता? हम्म, नहीं पता। पहले तो लेने वाला मुश्किल से मिलेगा, हाँ। अगर मिल भी गया हम्म, तो वो 30-35 आपको डाउन देंगे। 35%? हाँ, पर आपको 2 महीने के लिए ही पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो कोई रखेगा नहीं। मतलब आप गिरवे तो कोई नहीं रखेगा। सवाल ही मेरे नहीं। पास 1 करोड़ का सोना, मैं बैंक में जाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा? मिल जाएगा आराम से सर, जितनी रिक्वायरमेंट है। 85 लाख मिल जाएगा। आराम से 70-80% तो मिल ही जाएगा। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, हम्म, तो उसके पर 10 लाख तो कोई देना चाहेंगे, हम्म, पर नहीं देंगे। मैं हम्म, कहीं भी बैंक में चला जाऊँ, कोई भी म्यूचुअल फंड में चला जाऊँ, हम्म, या तो बाजू वालों को भी मैं अगर दे दूंगा ना, तो हम्म, वो भी मेरे को दे देंगे। हम्म, डायमंड जो कस्टमर लेते हैं, खरीदते हैं, हम्म, वो बेचने नहीं चाहते। अच्छा। वो एक फैशन पर्पज होता है। फैशन पर्पज बन जाता है, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, हम्म, रखता है कि है। अच्छा, लेब्रॉन डायमंड आने की वजह से डायमंड की प्राइस हम्म, जो गिरी है, हम्म, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़िया। और ये डायमंड में बना ऐसा नहीं है, हर चीज का एक दशका के बाद, 10 ईयर के बाद, कोई ना कोई उसकी कंपैरिजन प्रोडक्ट आ ही जाती है, पुरानी जो है वो निकल जाती है। हम्म, आज बसरा मोती जो है, हम्म, उसकी कीमत आप नहीं आंक सकते, हम्म, पर मिलेगा कहाँ से? सही बात है, सही बात लेगा कौन, देगा कौन? जिसके पास पड़ा है है। वहीं के वहीं पड़ा है। तो उसके ऑप्शन में हम्म, उनसे भी बेहतर हम्म, मोती आ चुके हैं। हम्म। सर अभी सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया है जी। कि लैब ग्रोन डायमंड आने वाले समय में किलो में मिलेगा और उसके बाद थोड़े समय में टन्स में भी मिलेगा। परफेक्ट है। तो आपका क्या कहना है कि इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? देखो, वैल्यू तो बढ़ेगी। हम्म, अच्छा, नेचुरल डायमंड है, हम्म, वो तो भी टन में तो बिक रहा है। हम्म, अब खाली इंडिया की बात करो, हम्म,
इंडिया में रोज का कितना पॉलिश होता होगा? नहीं आइडिया, इतना पता है सर, टन पे ही है। सूरत सबसे बड़ी कहते हैं नहीं, ना बहुत सिटी है। बहुत सिटी में है पॉलिशिंग, हम्म तो टन से जाता है। और रोज का अगर आप पूरी मार्केट में जाओगे बाजार में, हम्म तो सब ऑफिस का माल निकालोगे ना, हम्म। तो टन पे होगा। अच्छा, हाँ, नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड भी। हम्म तो मैं तो बोलता हूँ टन नहीं ये तो इनसे भी आगे जाएगा। हम्म वो स्टेटमेंट में ऐसा भी था हम्म, कि नेचुरल डायमंड जो है वो दुनिया की 1% लोग ही पहनते थे। हाँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट आया कि लैब-ग्रोन 25% लोग पहनेंगे, हम्म तो इनसे 25 गुना ज़्यादा बिकना चाहिए। हाँ। अगर ये 8 टन बिक रहा है तो हम्म 25 टन बिकेगा। हम्म बात सही है, गलत नहीं है। हम्म आज मैंने भी एक 3 कैरेट का डायमंड पहना है, हम्म। अगर नेचुरल होता तो मैं नहीं पहनता। सही बात है। मेरी फैमिली ने पहना है हम्म सबने। हम्म मेरा एक शौक था कि हम्म शोल्डर पहनना, हम्म तो कुदरत ने मेरा पूरा कर दिया। तो हम्म। उसमें गलत क्या है? सही बात। सर, एक शायद आर्टिकल के बारे में आपने बात की कि आपने बताया कि कुछ ऐसे डायमंड के व्यापारी थे जब आपने शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे उन लोगों ने नेचुरल डायमंड बोल के सीवीडी बेचा। हाँ, बेचा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? किसी को पता ही नहीं था तो वो भी क्या करे, और जिसको पता था हाँ उसको पैसा कमाना था। हाँ। जिस इंडस्ट्री के अंदर, हम्म जिस व्यक्ति के अंदर अगर गलत आ जाए ना, हम्म तो समझ लेना कि 10 साल के अंदर ये खत्म होने वाला है। हम्म। तो ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए होंगे। बनाया भी है तो और चला भी गया होगा, तो और चले सूरत भी जाएंगे। सूरत में सूरत ऐसे में भी लोग हैं? है, बहुत है। बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। और ये टॉप के लोग हैं या फिर सब आ जाते हैं इसमें। सब आ जाते? पैसे के लालच सबको, जिसको थी वो सब आ गई इसमें। मतलब सबने लैब ग्रोन डायमंड को नेचुरल नेचर में डायमंड बेच बना दिया, के बेच डाला। लगभग 75 गुना पैसे ज़्यादा लिए। अनाप शनाप। अच्छा। उसका मतलब कैल्शियम में आंकड़ा लाना भी मुश्किल है मेरे लिए और आपके लिए। तो अब सवाल ये है सर कि अगर इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर सकता है तो पता कैसे करे कि यार लैब अभी कर ग्रोन है रहे या हैं, फिर? अभी जो कस्टमर है ना, हाँ हाँ। वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा। और उसका सेटलमेंट भी हो रहा है। कई कंपनी ऐसी है कि जिसने नेचुरल डायमंड जो बेचा था और ये लेब्रोन डायमंड करके बेचा है ना, वो कंपनी पहले से बंद कर दे रहे अभी, और अच्छा दूसरे नाम से, उसके बेटे के नाम से, उसकी वाइफ के नाम से खोल के दूसरा बिजनेस चालू करे। बोलता कि वो कंपनी बंद हो गई। तो अच्छा, क्योंकि वापस उनको कैसे डर देने है। जाओगे तुम? क्योंकि उनको वापस देने कैसे जाओगे? कंपनी हाँ। नहीं है, वो शोरूम ही चालू नहीं है, अब क्या करोगे? और कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि अब कस्टमर को पता 100% है। चलेगा तो वो पर प्रोडक्ट मेरे पास रिटर्न आएगी, रिटर्न आएगी या तो फिर मुझे उनका केस भी पैसा कर दे। देंगे। इसलिए उन्होंने कंपनी बंद करना पहले उसके बाद और रास्ता ही क्या है, ऑप्शन ही क्या है? गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा। तो सर गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर कोई एक्शन, कोई इसके ऊपर अभी तक नहीं नहीं नहीं। गवर्नमेंट अभी इसके अगर ऊपर आपने कुछ? कुछ की क्या गलत करना है हम्म और आपका प्रूफ नहीं है उनके पास, हम्म तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपको? हम्म जब कस्टमर को ही लालच थी हम्म, कि बिना बिल से काम किया, अच्छा। अनऑर्गेनिक काम किया है, हम्म कैश में काम कर दिया है, हम्म। तो उसका गवर्नमेंट उसमें क्या सपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। सर यहीं से एक सवाल निकलता है कि आज ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है या डायमंड इंडस्ट्री जो है बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अनऑर्गेनाइज होने का क्या नुकसान है और ऑर्गेनाइज होने से क्या फ़ायदा उसको मिलता है? दो तरीका है। मतलब जिस देश के अंदर जो सरकार होती है, उस सरकार का प्लानिंग कैसे, उसकी आइडियाज, उसके रास्ते कैसे उसने बनाया है, हम्म वो हिसाब से इंडस्ट्री तय करती है। हम्म अगर डे वन से ही सिस्टम हम्म गलत कर दी है, हम्म तो उसको सुधारने में वक्त तो लगेगा। हम्म अनऑर्गेनाइज काम करने में ना तो गवर्नमेंट को पसंद है, ना तो व्यापारी को भी पसंद है, ना तो कस्टमर को पसंद है। हम्म ऑर्गेनिक होने से सब लोग आज़ाद होते हैं, सब बिंदास काम करते हैं, बिना डर के। बिना डर के काम करते सही बात। हैं। जब ये सिस्टम आ जाएगी ना, हम्म तब इंडिया के अंदर हम्म। सब ब्रांड होगी। लेकिन सर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कहते हैं गवर्नमेंट ये नए रूल्स लेकर आ रही है, जैसे कि HUID की बात करें ज्वेलरी के अंदर, लेकर आई तो बहुत ख़राब था, फिर GST में लेकर आए बहुत ख़राब था, और अभी तो वो MSME का एक डाल दिया है कि भाई आपको इतने दिन में पैसे पे करने ही पड़ेंगे। ये सारे जो रूल्स हैं वो सारे ख़राब है, इससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। तो उसका आपके बारे में क्या कहना नहीं, जो आप कौन से एंगल से लेना चाहते हो उन पे डिपेंड है। है? अच्छा। आपका ब्लेजर है, आपका माप का है, हम्म मैं बहुत छोटा हूँ, तो हम्म मैं बोलूँगा कि ब्लेजर बनाने वाला
सही नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट जो सिस्टम ला रही है, हम्म। मान लो कि आज मुझे नड़तरूप है, हम्म। आपका ब्लेजर बड़ा है, हम्म। और मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं ना हम्म। तो मेरे को अच्छे से फिट हो जाएंगे। बराबर। तो वो एंगल से देखना चाहिए, मतलब क्योंकि जो बिजनेस। गवर्नमेंट भी कोई इंडस्ट्री को परेशान करना नहीं चाहते हैं। हम्म। उसका भी कोई कंफ्यूजन होंगी, हम्म। तब जाके वो सिस्टम डाली होंगी। उसको हम्म। भी, मेरे को आपको बिजनेस चलाना है हम्म। तो उसको भी गवर्नमेंट चलानी है। हम्म। अगर बिजनेस में थोड़े पैसे से नहीं चलती तो गवर्नमेंट को तो बहुत चाहिए। हम्म। पर जो बीच का रास्ता गवर्नमेंट कभी कभी छोड़ देती है ना, हम्म। वो सब व्यापारी को और कस्टमर को बहुत परेशान करती राइट। अभी क्योंकि सर इसके बारे में गवर्नमेंट को लेके बहुत सारे लोग है। हाँ, क्रिटिसाइज, लेकिन एक एक्साइज चीज। ड्यूटी पहले बहुत ज़्यादा थी हाँ। तो सब चोरी कर रहे थे। हम्म। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी, हम्म। और भी अगली बजट में और हम्म। भी 3% कम कर दे हम्म। और 2% जीएसटी बढ़ा दे, हम्म। तो किसी को चोरी करने का रास्ता नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू चाहिए वो उसको आराम से मिल जाएगा। पर वो, सॉरी, वो गवर्नमेंट का नियम है, वो उसको पता है कि कैसे करना कैसा नहीं है। मतलब एक चीज समझ में आई सर कि एक बिजनेसमैन को गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि अभी वो उसके लिए छोटा बहुत पड़ रहा है। या तो छोटा बड़ा या तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। राइट। दो चीज है, बड़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं इनलीगल तरीके से वो जो कर रहा है वो उसको करना नहीं मिल रहा करना है, नहीं मिल रहा इसलिए उसको तकलीफ है। है। तकलीफ है, और जो छोटा है उसको ज़्यादा टैक्स वगैरह भरना पड़ रहा है, कंप्लाइंसेंस बहुत ज़्यादा आ महंगा गए हैं, है। इसलिए उसको तकलीफ आ रही है। ग्रेट, बढ़िया। सर माइंड सेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर मानिए किसी को एक अच्छी ब्रांड बनानी है, एक बड़ा कंपनी बनानी है, तो उसको कैसा माइंड सेट रखने की ज़रूरत है? देखो, ज्वेलरी में तो हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, पर आपने ज्वेलरी पकड़ा है तो मैं ज्वेलरी से बात करता हूँ। अगर ब्रांड बनानी है तो आपको खुद को ब्रांड बनना पड़ेगा। हम्म। मतलब महंगे कपड़े पहनना, हम्म। शानदार लग्जरियस घर पे रहना, शानदार गाड़ी चलाना, हम्म। वो ब्रांड नहीं। हम्म। आपकी ब्रांड वो होती है आपका समय, हम्म। आपकी आवाज़, हम्म। आपकी कमिटमेंट, हम्म। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हम्म। जो है वो स्पार्क। हम्म। अगर आप सही तरीके से हो हम्म। तो आपके साथ सब सही तरह से होगा। अगर आपके साथ गलत हो रहा है हम्म। तो उसका जब समय खत्म होगा तो वो हम्म। अपने आप निकल जाएगा। हम्म। ब्रांड बनाने के लिए स्पार्क हम्म। बहुत जरूरी है। राइट। अगर आप कुछ भी उसमें मिश्रण कर रहे हो हम्म। तो ओपनली बता दो अच्छा। कि हाँ मेरा ये है। हम्म। एक्सेप्ट करना जरूरी। हम्म। क्लियरिटी जरूरी है। हम्म। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दी हम्म। तो कुछ भी हो जाए हम्म। वो घूमने मत दो, वो कैंसिल मत होने दो। बराबर। लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। अगर हम्म। लॉस होता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने एक व्यक्ति को कमिटमेंट दी और मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। हम्म। आप 99 कमिटमेंट से बच गए तो आपको 99 लैक्स का फायदा हो गया। दूसरे को ऐसी कमिटमेंट कभी मत देना, ग्रेट, बढ़िया, बहुत। तब जाके ब्रांड बनेगी। मतलब आपकी कमिटमेंट अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट भी जब बनेगी हम्म। तो वो हिसाब से बनेगी। सो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। लोग क्या कि आज मुझे फायदा हो रहा है तो मैं आपको बोल देगा वो देख लेंगे, हो जाएगा, सर काम तो कीजिए, हम हम्म। कहाँ भाग गए, हम यहाँ पे है ना। हम्म। जब वापस आता है, जब देते हैं तब बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, वो हम्म। गलत। हम्म। और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता सब है। सब जगह पे ऐसा होता है। सेल करने के लिए आदमी कुछ भी बोल देते हैं, हम्म। जब उसमें लूप होल्ड आता है, हम्म। जब वापस आता है, हम्म। तब सारे व्यापारी पीछे। या तो बोलो ही मत, जो है वो ये है। या तो कमिटमेंट दिया या तो पूरा कमिटमेंट करो। मत दो या तो पूरा करो। राइट, बढ़िया। सर ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये कच्चे पक्के का एक बड़ा बहुत मैटर है। मतलब लोग बिल में माल देते हैं, बिल में माल नहीं देते हैं, या बिल में माल नहीं लेते हैं, और बिल बनाते नहीं हैं, कस्टमर को भी ऑफर करते हैं सर जीएसटी के विदाउट जीएसटी। तो सर ये इसके कारण उधारी का बड़ा कल्चर चल चुका अभी पहले बोला कि माइंडसेट, है। आप जिस ग्रुप में हो ना, हम्म। वो ग्रुप का माहौल ही ऐसा बन गया। सही बात मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो 75,000 भाव चल रहा था पर 10 ग्राम का। है।
जब 10,000 हो गया ना, तो हम्म, हम 2-4 मित्रों थे तो बोल रहे थे कि अगर कस्टमर को अभी लेना होगा ज्वेलरी, हम्म, 10 ग्राम का चेन, हम्म, तो उसको 10,000 का पूरा बंडल लेके आना पड़ेगा। हम्म, और कौन लेगा? हम्म, तब जितना माल नहीं बिकते थे, हम्म, इतना माल आज 83,000 प्राइस में हम्म, हम बेच रहे हैं। क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ी है। लोगों की इनकम भी बढ़ी। तब हमारे को ये नहीं पता था कि 10,000 भाव बढ़ गया है तो कस्टमर की इनकम भी बढ़ेगी। हम्म, हम वन साइड ही देखते थे, हम्म, दोनों साइड नहीं देखते थे। हम्म, अगर आप दोनों कर रहे हो कच्चे पक्के का, हम्म, तो दोनों कस्टमर आपके पास आएंगे। अच्छा, मतलब आपको जो कस्टमर चाहिए आप वैसा ही करो। आप काम दोनों कर रहे हो हम्म, और कस्टमर चाहिए आपको पक्के का, तो कुदरत बोलेगा कि भाई तू गलत हो सकता, मैं तो गलत नहीं हो सकता, तू दोनों काम कर, मैं तेरे को दोनों भेजता हूँ। राइट, राइट। तू एक काम करने चालू कर दे तो मैं तेरे को एक ही कस्टमर भेजूंगा। लोग बोलते हैं थोड़ा सर। टफ है, हाँ। पर अगर उसको सिस्टम में लाने के लिए हम्म, थोड़ा बहुत बदलाव करके ला सकते हैं। हम्म। नहीं ला सकते ऐसा नहीं। लोग बोलते हैं सर उधारी बंद करते हैं तो कस्टमर नहीं आते, धंधा ही बंद हो जाता है। उसमें मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ, वो फेस मैंने किया हुआ है। हम्म, जब मैं कुछ क्रिएटिविटी करना नहीं चाहता हूँ तब मुझे ये फेस मैच करना पड़ता है। अच्छा। मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ अलग देखने की मेरी क्षमता है, हम्म, तो सामने से भी मुझे कैश देने के लिए लोग बैठे हैं। मतलब मैं कैसा कर रहा हूँ मुझे कस्टमर वैसे ही मिलेंगे। ऐसे अगर मैं उधार बेच रहा हूँ या उधार खरीद रहा हूँ तो मुझे उधार बेचने वाले बेचना मिलेंगे। पड़ेगा। दोनों सेम है। मैं उधार ले रहा हूँ तो हम्म, उधार दे रहा हूँ, हम्म, तो मेरी नीयत में क्या खोट है? लेना उधार है, देना कैश में कैश है। में। तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो टफ होगा। मतलब अगर किसी पर्सन की बिजनेस जो उधारी पे चल रही है, तो अगर वो अपना खरीदी कैश में चालू कर दे तो शायद उसका जो सेल है वो भी कैश में होना कैश में हो शुरू हो जाए। जाए। अगर उधार ले रहे हो हम्म, तो उधार दो, हम्म, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सही बात है, लेकिन अगर आप कैश में लो तो कैश में कैश बेचो। में दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन और भी है जी। कि आज बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्रेंचाइजी लगभग 8 से ज़्यादा आपकी फ्रेंचाइजीज हो गई है, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं जो हमारे कंसल्टेंट क्लाइंट होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी हम कंसल्टिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मेरी सिटी के अंदर एक दुकान थी और इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा था, सडनली वहाँ पे कोई कॉरपोरेट आ गया मेरे आसपास में, और कॉरपोरेट आने से मेरा बिजनेस खराब हो गया, तो क्या करूँ? तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, सर? पर मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अगर 10 साल के बाद आपको सुखी भी रहना है हाँ, और कुछ बनना है, हाँ, हाँ, तो आपके पास दो ही रास्ता रह जाएगा। हाँ, हाँ, या तो खुद कॉर्पोरेट बन जाओ, अच्छा। या तो कॉर्पोरेट के वहाँ ईमानदारी से अच्छी तरह से नौकरी करो। जो बढ़िया। समय बदल रहा है ना, हाँ, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप या तो कॉरपोरेट बन जाओ या तो आप कॉरपोरेट के यहाँ नौकरी करना नौकरी करना शुरू कर चालू दो। कर दो, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी है जो उनका खत्म हो जाएंगे। ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना तो कुछ आप कर सकते बट हो। रियलिटी, वो हकीकत, समय ही तय करेंगे। हकीकत यही है लेकिन, हकीकत यही है, आप क्यों- देख लो। क्योंकि दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है बदल सर, रही है। वो कहते हैं ना अभी शायद हम सबको ये महसूस हो रहा होगा, सब लोग कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में दो ही कैटेगरी रह जाएगी, अमीर और गरीब। ये बीच के मिडिल क्लास खत्म हो निकल जाएंगे। जाए। या तो आप अमीर हो जाओगे या तो आप गरीब हो उसका एक जाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। हम्म, अब कोई भी 5 नाम लो, हम्म, मतलब कोई भी व्यक्ति का, हम्म, लेडीज या तो मेंस का, हम्म, 2 साल की भी होगी और 50 साल का भी होगा और 70 साल का भी होगा। हम्म, अब कोई भी नाम बोलो, चलो अब बोलो नाम। मैं सर मेरा ही ले लेता हूँ, विशाल सिंह। ओके, दूसरा आपका छोड़ दो, दूसरा नाम लो। चलो यहाँ पे है पूनम है। वो मत बोलो कौन किसका है, मतलब आपकी फैमिली का कोई भी ले अच्छा, लो। फैमिली में मेरी वाइफ है। नाम वो वाइफ है, दादी है, आंटी है, बेटी है, वो अच्छा, कुछ अच्छा, नहीं, अच्छा, खाली अच्छा। नाम। ओके, भाई ओके। ऋषभ है, हाँ, हाँ। राकेश है, राइट। महेश है, ओके। ऋतु है, ठीक है, वैसे नाम बोल दो आप कोई ठीक भी। है। हेमलता है। ओके। विकास है। ओके। अविराज है। सॉरी। अविराज। ओके। समर है। ओके। और परशुराम है। परशुराम है। हाँ। ओके, मतलब ये 3 नाम आपने जो पहले लिए ना, 4 नाम, हाँ, वो सब 25 के अंदर का है। हाँ, और परशुराम जो नाम लिया ना, हाँ, वो
बड़े उसकी जो उम्र है वो हम्म, बड़ी बहुत उम्र है। अगर मैं सही हूँ कि गलत हूँ इसमें, काफी हद तक सर। इसका वजह है कि समय जो बदल रहा है ना, हम्म, तो सारी चीज समय बदल देते हैं। हम्म, अब नाम लोगे ना तो पता चल जाएगा कि 50 साल के आसपास की उम्र होगी, कि 10 साल की उम्र का बेटा या तो बेटी होगी। हम्म, अब क्या खाना मंगा रहे हो ना, हम्म, तो पता चल जाएगा कि इसकी उम्र इतनी ही होगी। सही बात। वो समय बदल देता है, और आपकी पहचान भी बदल देता है। आपकी पहचान भी बदल देती है। सही बात। और आने वाला समय, पहले क्या था कि जो व्यवहार चल रहा था ना, वो 100 साल तक रहता था, हम्म, फिर उनमें से 50 साल तक रह गया, फिर 25 साल आ गया, फिर 20 साल आ गया, हम्म, अभी 10 साल आ गया। हम्म, आने वाला समय में 1 साल का रह जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर पैटर्न पूरी बदल जाएगी। हम्म, और यही नियम है। खाने का, आज शादी में किसी के फंक्शन में जाओ, तो जो नाम होते हैं, हर फंक्शन में कहीं ना कहीं चीज प्लस हो जाती है। हम्म, बनती तो इसमें से ही है, पर नाम बदल जाते हैं, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। हम्म, समय के आते पहनवेश, हम्म, पहले जो लेडीज का पहनवेश थे, मेंस का जो पहनवेश है, आज बहुत डिफरेंट है। हम्म, पहले का व्यवहार आज का व्यवहार में बहुत डिफरेंट है। तो वो हिसाब से अगर जो समय बदलेगा ना, हम्म। तो ये दो ही चीज रह जाए। मतलब या तो कॉर्पोरेट बन जाओ या तो या तो उसके कॉर्पोरेट में पास काम नौकरी करो। करना। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर सर कोई पूछना चाहे कि बड़ी कॉर्पोरेट आ गई है और हम उससे कैसे लड़े, कैसे कंपटीशन करें, तो कुछ आपका सजेशन, क्या जो करना चाहिए उसको? कॉरपोरेट है ना, उसका भी लूप होल तो होता ही है। हम्म, अगर आपके बाजू में कॉरपोरेट आ गया है, हम्म, तो कॉरपोरेट का ऑनर हम्म, वहां पे नहीं बैठता है, हम्म, आप वहां पे बैठते हो। हम्म, तो वो आपको टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको टच हो गया है, हम्म, तो आपने वहां पे कस्टमर के साथ कुछ गलत किया हुआ है। हम्म, अगर कर भी दिया है तो वो सब छोड़ दो, हम्म। वो माफ, आज से सिस्टम में चालू कर दो। मतलब उन अपने कस्टमर की परवाह करना, उनको परवाह सर्विस करना, देना। सर्विस देना, और ये उसकी शायद नीड को कॉर्पोरेट। समझना। कॉरपोरेट कर रहे हैं, पर जो आपके साथ 10 साल से व्यवहार कर रहे हैं, जो आपके साथ वो एक रिलेशन में दिन है। के अंदर छूट जाता है, तो आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं गलतियां है। राइट, मतलब मेरे उसको वहाँ कस्टमर आ रहा था, अगर वो कॉर्पोरेट में जाना शुरू हो गया तो मैंने कुछ तो गलती की। गलती की हुई है, या तो उसकी नीड के हिसाब से आपका काम नहीं कर रहे हो, राइट। आप पैटर्न नहीं बदल रहे हो, आप डिजाइन नहीं बदल रहे हो, आप सर्विस अच्छी तरह से नहीं दे रहे हो, उसको जो चाहिए वो आपके देने में की कैपेसिटी नहीं है, या तो हम उसको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, और या तो कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ कुछ गलत किया गलत किया हुआ है। ताकि वो कॉर्पोरेट के पास गया। क्योंकि एक चीज़ तो है सर, कॉर्पोरेट में कहीं भी ऑनर नहीं बैठते, नहीं बैठते, तो वो कस्टमर को पर्सनल टच तो नहीं दे पाएंगे। फिर भी लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? एग्जैक्ट। और आप तो खुद अपनी दुकान पे बैठते हो, बैठ रहे हो। तो फिर आपका कस्टमर वहां क्यों जा रहा मैंने पहले ही बोला कि खुद ब्रांड बन जाओ। है? तो अब जहां जाओगे, जो फील्ड में जाओगे ना, हम्म, वो फील्ड चालू हो जाएगी वहां। ग्रेट, बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा सर। आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर सर क्या दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्री या डायमंड इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ लेब्रॉन आने वाला आने से है? मेरी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो 10 टाइम बढ़ जाएगी आने वाले 5 से 7 साल के अंदर। 10 टाइम बढ़ेगी। 10 टाइम बढ़ अभी जाएगी। कितना मार्केट साइज है सर लगभग? अब भी मार्केट साइज मैंने रिसर्च तो नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। बट फिर भी 10 टाइम। 10 टाइम बढ़ जाएंगी। और उसमें सर अयानी का कितना बड़ा रोल या कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा? अयानी का, मैं ऐसा चाहता हूँ कि पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री जो लेब्रॉन में है, हम्म, उसमें 10% अयानी का मार्केट शेयर होगा। वो हिसाब से आज हम प्लानिंग कर रहे हैं इतना साल से। हम्म, हमारी नीड ऐसी है कि हम कस्टमर को हैप्पी देखना चाहते हैं। हम्म, हमारी जो प्रोडक्ट है वो अगर कस्टमर के स्किन पे आती है, हम्म, तो उसको एक सुकून फील होना चाहिए। हम्म, वो हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और वो हिसाब से हम जाना चाहते हैं। बढ़िया, ग्रेट। सर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप वैष्णव समाज से आप बिलोंग करते हैं और संप्रदाय आपके से। गुरु भी हैं, है ना? सर बिजनेस में या लाइफ में धर्म का क्या महत्व है? क्यों एक इंसान, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे आज हमने रिसेंटली देखा कि अंबानी जी के घर में बड़े हवन यज्ञ होते हैं, तो लोग बोलते हैं, लोग उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि
किसी भी इंसान की ज़िंदगी में या बिजनेस में धर्म का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है उसका, कोई आंकड़ा कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। हम्म, बिजनेस के अंदर अगर धर्म आ गया ना, हम्म, तो बिजनेस को हम्म, कोई नहीं रोक पाएगा। हम्म, ना तो किसी की ताकत है हम्म, रोकने की। हम्म, अगर वो ताकत रोकने की करेंगे ना, तो वो दुगनी ताकत से वो बढ़ेंगे। अच्छा। पर धर्म में बिजनेस आ गया ना, हम्म, वो कोई काम का नहीं। और आज ये चीज़ें हो रही है। ये चीज भी हो रही है और ये चीज भी हो रही है, दोनों चीज हो रही है। जिसका राइट। जैसा टेस्ट। तो बिजनेस के अंदर धर्म को कैसे लेकर आया जाए? क्या ऐसी चीज़ें की जाए अगर ताकि ब्रांड बननी है ना, हम्म, तो बिजनेस के अंदर धर्म होना चाहिए। जैसे कैसे होना चाहिए? कैसे अपने बिजनेस में धर्म को आपने ऐड किया? मैं सबके सामने बताने में थोड़ा मुझे भी अगर आप गिल्टी बता फील हो सके गई। तो। हाँ, मैं बिजनेस पे जब बैठता हूँ ना, हम्म, मेरी सीट पे, हम्म, तो वो जो मेरे सीट होते हैं ना, हम्म, वही सब कुछ होते हैं। हम्म, मैं सीट पे बैठ के हम्म, कभी गलत नहीं बोलता। हम्म, मैं भी हरिश्चंद्र नहीं हूँ, हम्म, मुझे भी कभी गलत बोलना पड़ता है। हम्म, तो मैं सीट से खड़ा हो जाता हूँ, अच्छा। खड़ा होके फोन से बात कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि हम्म, ऐसा ऐसा है। हम्म, अगर नहीं भी प्रोडक्ट बनी है तो भी बोल देना पड़ता है। मैं ऑफिस में हूँ फिर भी बोलना पड़ता है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हम्म, पर कभी के बार ऐसे कोई धर्म संकट आ गया है, तब हम्म, मैं मेरी सीट पे बैठ के, अगर मैं मेरे साथ सीटिंग करूंगा, हम्म, तो मेरी ओरा ही सीटिंग वाली निकलेगी। हम्म। मतलब ये तो खुद के साथ चीटिंग करने वाली खुद बात हो गई। खुद के साथ ही हो गई। तो हम्म, सब सबके साथ करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे। हम्म, मैं मेरे साथ अगर ना करूं, हम्म, तो लोग मेरे से डरेंगे हम्म, गलत करने के लिए। हम्म, मैं किसी के साथ गलत करने के लिए डरूंगा, हम्म, पर मैं खुद से कर रहा हूँ, मुझे क्या हम्म, फर्क पड़ता है। हम्म। मतलब आप अपने वहाँ एक प्रैक्टिस करते हैं कि आप सीट पे बैठ के आप कभी भी ऐसी चीज़ किसी को गलत ना तो बोलता हूँ, हम्म, ना तो गलत कमिटमेंट देता हूँ। अगर दे भी दी, हम्म, तो पूरा करने की। बढ़िया, ग्रेट। तो मतलब लोगों को बिना वजह से झूठ बोलना, बिना वजह से बात करना, हम्म, वो कोई मतलब नहीं है सीट पे बैठ के। हम्म, ग्रेट। सर, लोगों को अगर माने कि अपने बिजनेस में धर्म वगैरह लेकर आना है तो किस तरीके से वो लेकर आ सकते हैं, ताकि क्योंकि मैंने सर पर्सनली एक चीज़ महसूस की है कि जब आपकी ज़िंदगी में परमात्मा का साथ होता है ना, तो आप ज़िंदगी की हर मुश्किल में आप है ना निकल जाते हैं, है ना। और हाँ, आप अपने लाइफ में कहीं स्ट्रगल कर रहे हो ना, कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या आपके उस काम में परमात्मा का साथ नहीं है। देखो, परमात्मा का जो गिनती है ना, हम्म, वो ना तो किसी साइंस में है, हम्म, ना तो कोई वैज्ञानिक बता सकता है। वो ग्रंथ ही बता पाएंगा। हम्म, और हिंदू धर्म के अंदर हम्म, बहुत सारे ग्रंथ हैं। हम्म, वो ग्रंथ के सहारे से ही आपको मिलेंगे, राइट, वो 100% मिलेंगे। राइट, राइट, पर उसको फॉलो करना, हम्म, वो अपनी जिम्मेदारी है। हम्म, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है, हम्म, तो संप्रदाय के आचार्यों के पास इतनी ताकत है हम्म, कि तुम्हारे भाग्य भी बदल सकते हैं। हम्म, सही बात। मैं सौराष्ट्र से यहाँ तक आया। हम्म, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाग्य में है, हम्म, तो मेरे गांव में मेरे घर के अंदर ही मिल जाए, हम्म, तो नामुमकिन है। सही बात। मेरा भाग्य है, पर मुझे पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल सही बात। मैं कहीं पे अटक रहा हूँ, हम्म, तो मुझे किसकी राय लेनी चाहिए, हम्म, वो बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब मेरा कर्म कैसा है, मैं पुरुषार्थ कैसा कर रहा हूँ, मैं हम्म, किसके साथ रह रहा हूँ, हम्म, मेरी सिलेक्टेड चॉइस क्या है, हम्म, वो सारे चीज एक ही जाते। बढ़िया। मैंने भी बहुत बिजनेस की हुई है। हम्म, मैंने मेरे भरण पोषण के लिए मैंने बहुत वर्क किया हुआ है। हम्म, आपको पता होगा, 20 साल पहले हर पानी के गल्ले पे हम्म, एक पानी का पाउच मिलता था। आज ये बोतल मिल रही है। हम्म, तो वैसे एक पाउच था पानी का। जी, 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 जी। वो पाउच का बॉक्स, 100 पाउच आता था एक जबले में। हम्म, वो कंधे पे उठा उठा के मैंने सब गल्ले वालों को मैं देने गया हूँ, हम्म, धूप में भी। हम्म, तो सिर्फ लेडीज बिंदी लगाते हैं, वो रात को मैंने 3-3 बजे तक काम किया हुआ है। अच्छा। हम्म, लोग माला पहनते थे, वो हम्म, रात को मैंने मतलब धागे से लेके इकट्ठा करके पूरी हम्म, सुबह तक माला भी बन काम किया हुआ है। एक माला का 1 रुपया मिलता था।
हम्म, तो जो कर्म है हम्म, वो तो सबको करना पड़ेगा। हम्म, माता पिता, गुरु और प्रभु की कृपा होती है तो तुम्हारा लक्ष्य जो है वो सीधा पड़ जाता है। हम्म, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी कर्म बुरा हो। सही बात, भाग्य अपने आप बदल जाएगा और बिल्कुल। ये ऊपर वाले की सब प्रक्रिया है। कब हम्म, किसको कहाँ लगाना, कैसे कंप्लीटली करना, हम्म, पिछले जन्म का, ये जन्म का, अगले जन्म का। अगर तो मेरा है और कोई लेके जा रहा है तो मैं हम्म, तो ऐसे ही सोचता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में उसका लिया होगा, हाँ, सही बात। इसलिए वो आज लेके चलेंगे ये। या तो फिर ये उधार ले रहा है, अगले जन्म में मेरे को देना आएगा। अगर हम्म, पिछले जन्म की और ये जन्म की बात है तो मैं मेरा माइंडसेट ऐसे कर लेता हम्म, सही बात, ग्रेट, बढ़िया। सर लास्ट एक फाइनल क्वेश्चन हूँ। जी। कि आज जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी जीरो से शुरू किया है जी। और आज आप इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। आज लगभग सैकड़ों एम्प्लॉयज़ आपके वहाँ काम कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। तो सर किसी इंसान को बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस कर रहा है, उसको भी अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसको भी आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपके क्या एडवाइस रहेंगे? देखो मैं तो एडवाइजर तो नहीं हूँ, पर ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग और जो भी काम करना चाहता है हम्म, वो सब यही बोलते हैं और मैं भी यही बोलता हूँ हम्म, कि 100% ईमानदारी से हम्म, फर्स्ट प्रायोरिटी वो काम हो अपना। मतलब हम आपका अपने फैमिली, आपकी वाइफ, हम्म, जो भी हो, हम्म, उनसे पहले ये बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के टाइम पे राइट, मतलब जिस टाइम पे आप काम करो उस आप टाइम पे जो काम काम होना करो, अगर चाहिए। फैमिली के साथ हो तो आप 100% फैमिली के साथ रहो, तब राइट। बिजनेस के डिस्कशन उसका टेंशन मत रहो। हम्म, अगर बिजनेस में आ गया है तो हम्म, फैमिली का कुछ भी टेंशन है वो फैमिली के पास रहने दो। हम्म, अब ईमानदारी से, दिल से और हम्म, प्यार से बिजनेस कर दो। हम्म, मेरा भी कभी माइंडसेट घूम जाता है, हम्म, कोई ऐसी विपत्ति दुविधा आ जाती है हम्म, तो हो जाती है, हम्म, पर मैं ऐसे ही सेंस कर लेता हूँ। हम्म, मेरा माइंडसेट को जैसा समय आया है ना, वो समय के अंदर मुझे सेट होना है। राइट, राइट, समय का कोई बदलाव नहीं है। हम्म, बदलाव अपने आप को करना है। समय कभी नहीं बदलेगा। अपने आप बदल गए तो समय अपने आप अपने तरीके से आ जाएगा। मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो जिस टाइम पे जो चीज़ कर रहे हैं हम अपना पूरा ध्यान वहीं पे लगाना वहीं चाहिए, पर लगाएं। वहीं पे लगा। अगर आप बड़ा बन रहे हो, आपको अगर, आपकी पढ़ाई कितनी सर? मैंने ग्रेजुएशन में 1 साल छोड़ दिया, कॉलेज ड्रॉपर। कॉलेज ड्रॉपर। आपको कमिश्नर अगर बनना होता तो कितना पढ़ना पड़ता आपको? आईपीएस करना पड़ता सर। आईपीएस। और कितना साल पढ़ाई करनी पड़ती शायद? आराम से सर 8-10 साल तक। जितना बड़ा लेवल करना है ना, हम्म, उतनी ही परीक्षा आएगी। हम्म, अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है हम्म, तो बड़ी बड़ी परेशानियां तो आएगी। अगर उनमें से पास नहीं हो पाओगे हम्म, तो वहां तक नहीं पहुंचो। राइट, मतलब बहुत जितना सिंपल बड़ा सी बात आपको है। परिणाम चाहिए, एग्ज़ाम भी आपको उतने बड़े ही देने उतने पड़ेंगे। एग्जाम इतने ही बड़े देने पड़ेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं सर आपके अयानी डायमंड की जो फ्रेंचाइजी 100 फ्रेंचाइजी की प्लानिंग है 8 तक पहुंची है, जल्दी 80 और 100 पहुंचे आप। पहुंच जाएगी और उसमें अगर 100% गुरुकुल की भगवान। कहीं भी रिक्वायरमेंट रहेगी डेफिनेटली हम आपके साथ में हैं सर। 100%। थैंक यू सो मच सर आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और इसी तरीके से आगे भी फ्यूचर में हम मिलते रहेंगे और फिर कभी किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।